हेलो 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 हेलो, अब कंट्रोल प्लस एन टाइप करो। कंट्रोल। फॉर्मेट इसका MP4 चूज कर लेना। MP4 हम्म। बेस्ट है। और जहां पे भी सेव करोगे वहां पे सेव हो जाएगी वीडियो फॉर्मेट, ठीक है। ठीक है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, नो। मेरे को सेव नहीं करना, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि हमारे पास प्रोडक्ट इन्फो एक्सएलएस फाइल है और कस्टमर कंट्री CSV फाइल है, ठीक ये है। तूने ये कहाँ से निकाला था? ये इसमें ही था? अरे इसमें है तो सही, कहाँ यार आप भी ना। ये तो रहा, इसके अंदर क्लिक करोगे, एप्पल के ये स्टडी कह रहा है ये क्या? ये तीन फाइल आ जाएगी। ये क्वेश्चन है, ये दोनों फाइल अपलोड करनी है। ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से इस पे जाओगे, फाउंडेशन डाटा मैनिपुलेशन में दो फाइल आ जाएंगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है, इसी में आपको सबमिट भी करना है, मैंने सबमिट कर रखा है। ठीक है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हमारे पास दो फाइल थी। एक ये है कस्टमर CSV, जिसके अंदर हमारे पास कॉलम क्या क्या है, कस्टमर रीजन एंड कंट्री। हम्म। ठीक है, 91 रिकॉर्ड्स हैं इसमें। फिर प्रोडक्ट के अंदर है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट यूजर टाइप, माइग्रेट, यूनिट सोल्ड, प्राइस, टारगेट चैनल एंड एप्पल प्रोडक्ट परचेज। इसके अंदर भी 91 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब हम्म। क्वेश्चन पे जाते हैं। यू आर गिवन टू टेबल, जिसके अंदर ये कॉलम्स हैं, इसके अंदर ये कॉलम्स हैं। यूजिंग ऑटो डिजाइनर एंड दीज टू टेबल्स क्रिएट अ कंसोलिडेटेड टेबल एप्पल डाटा CSV which will have following columns। हम्म। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारे कॉलम अपने को बनाने हैं। अच्छा। ठीक है, अब यहाँ अभी सबसे पहले हम ऑल्ट्रिक्स खोलते हैं, असाइनमेंट 1 देखते हैं अपना। मैंने ये कंट्री CSV वाली को कर लिया, ये गुड। इनपुट इनपुट डाटा से। और फिर इसको प्रोडक्ट इन्फो को भी कर दिया इनपुट डाटा से। ठीक अब है। यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ। इसने एरर के शो कर दिया। सारे रन हो रहे हैं ना? अब वो तो हो जाएगा एरर, ओपनिंग ओपनिंग नहीं हुआ कंट्री, अच्छा जी। चलो एक बार दोबारा रन करते हैं, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। आउटपुट चेक कर। इसको बंद करो यार। वो CSV फाइल खुली हुई थी ना, इसलिए नहीं रन हो रहा था वो। अच्छा। एक बंद रहनी चाहिए वो, राइट? हाँ, वो मैंने बंद कर दी और वो चल गई। ठीक है, इसने ये डाटा आगे ले लिया, कस्टमर आईडी, रीजन, कंट्री। इसने इसने भी सारा डाटा ले लिया। ठीक है। इसके आउटपुट में भी अपने को यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर ठीक है। कितने रिकॉर्ड है, 91 रिकॉर्ड है। 91 रिकॉर्ड्स हैं। प्लस एक नल वैल्यू है जो कि हम हटा देंगे अभी। इसके अंदर भी 91 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, इसमें कोई नल वैल्यू नहीं है। तो मैंने ये फिल्टर टूल ले लिया। ठीक है। कस्टमर आईडी इज नॉट नल है तो रखेगा, हाँ। तो फिर उसने हटा दिया। ठीक ठीक है। है, उसके बाद मैंने यूज किया रिकॉर्ड आईडी करके। ये अपने को मिलता है रिकॉर्ड आईडी प्रिपरेशन में। नहीं नहीं, ठीक है। इस टूल का यहाँ फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि मैं चाहता था कि ये मैंने पूरा का पूरा कस्टमर आईडी ले लिया और ये ले लिया, इसमें ना कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। इसमें और इसमें कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, तो मैंने एक कॉलम क्रिएट कर दिया जिसका नाम लिख दिया रो आईडी। तो रो आईडी में जो मैंने वैल्यू डाली है वो 1 to लेके 91 डाल दी ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। स्टार्टिंग वैल्यू बतानी होती है इसमें, इन 32 देना है और ये पहला कॉलम दे देगा। ठीक और है। इसने क्या करा, 91 तक दे दी सारी रो आईडी। ठीक है। सिमिलरली मैंने इसमें भी कर दिया, इसने भी 91 तक दे दी। ठीक है। ठीक है, फिर मैंने दोनों को ज्वाइन परफॉर्म कर दिया ज्वाइन टूल से। और नाम इसमें क्या से है, डिसेलेक्ट किया, क्या किया? इसके अंदर फिर मैंने रिकॉर्ड आईडी जो दोनों में नहीं थी पहले वो मैंने ले ली और वो मैंने आउटपुट में ले ली। डीसिलेक्ट मैंने रो आई रिकॉर्ड आईडी जो मैंने नई टेबल बनाई है वही डीसिलेक्ट किया, बाकी सब सिलेक्टेड है इसमें। क्यों? जब रिकॉर्ड क्योंकि आईडी मेरे को कॉमन थी रिकॉर्ड उसी के आईडी बेसिस पे कर रहा था चाहिए ना? नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं रिकॉर्ड आईडी। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो तो मैंने सिर्फ ज्वाइन करने के लिए बनाई थी ना।
ठीक है, उसके बाद फिर हटा दिया उसे। अब ये दोनों के दोनों चिपक गए, मतलब एक एक के बाद एक आ गई है, ठीक है। हाँ। अब उसके बाद अपने को क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछता है हम उनको। ये सारी चीजें तो बनानी है अपने को, और ये क्वेश्चन है, फिर रेवेन्यू चाहिए अपने को, जो कि प्राइस इनटू क्वांटिटी होगा। ठीक है, ये कैलकुलेटेड फील्ड बना दे। अब इसके अंदर प्राइस है और क्वांटिटी। अब हम चेक करते हैं कि इसके अंदर प्राइस और क्वांटिटी करके कुछ है क्या। क्वांटिटी है। प्राइस है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी भी है। तो एक फॉर्मूला। फॉर्मूला टूल लगाया, प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी रेवेन्यू आ क्वांटिटी गया। कर दिया, रेवेन्यू आ गया। तो यहाँ पे रेवेन्यू आ गया, ठीक है। ठीक है। इसी तरीके से फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट मार्जिन आ गया। प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट एंड द टारगेट। टारगेट। प्रॉफिट मार्जिन देखा, तो इसमें प्राइस एंड टारगेट का ले लिया मैंने, क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट एक वो नहीं था। अब मेरे को इसमें चेक वेरिएबल। कर रहा हूँ कि इसके अंदर कोई प्रॉफिट नाम का है क्या कुछ, तो नहीं था इसमें प्रॉफिट नाम का, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता फिर, अगर प्रॉफिट तो है ही नहीं इसके अंदर, दैट क्वेश्चन में भी गिवन है कि प्रॉफिट माइनस वो करना है, बट इसके अंदर तो प्रॉफिट गिवन ही नहीं है। तो टारगेट माइनस प्राइस नहीं बोलेंगे इसे? टारगेट माइनस प्राइस। तभी तो प्रॉफिट होगा। इतने का टारगेट था, इतना प्राइस था। हाँ, तो मैं क्या किया, टारगेट प्राइस माइनस टारगेट कर दिया मैंने, ठीक है। ठीक है। मतलब जितना टारगेट है उसमें से प्राइस माइनस कर दिया मैंने, टारगेट में से प्राइस माइनस करूंगा तभी जाके, नहीं नहीं, प्राइस में से टारगेट माइनस करूंगा तब जाके आएगा हमारा। टारगेट में से प्राइस माइनस करने से नहीं आएगा। अगर भाई, मान लो, अगर मान सपोज लो, सपोज तेरा टारगेट था 6 लाख का। ठीक है, ठीक है। और तूने 5 लाख के मोबाइल बेचे हैं। ठीक है, तो तेरे पास लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ। तो वही तो बात कह रहा हूँ मैं। अच्छा, तो फिर ये, हाँ, प्राइस में से टारगेट माइनस नहीं होगा, टारगेट में से प्राइस माइनस होगा, सही कह रहे सेल्स हो। वाले हैं, सेल्स वाले भैया। हाँ, तो फिर टारगेट में से प्राइस माइनस कर देते हैं, तभी तो मैं नेगेटिव में आ रहा है तेरा वो। ठीक है। इसको यस। दोबारा रन करते हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं दे रहा? नहीं नहीं दे रहा, देगा भाई। ठीक है। हम्म। तो टारगेट में से प्राइस माइनस करा, यस। तो हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट मार्जिन आ गया। यस, प्रॉफिटेबल है। यस, प्रॉफिट अगर ग्रेटर देन तो जीरो है यार, तो। इसने मेरे को प्रॉफिट माइनस टारगेट क्यों लिखा हुआ है? मैं बता रहा। अच्छा, या तो प्रॉफिट अच्छा, इसमें कैलकुलेट करो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो एक्चुअली ना मैंने इसको प्रॉफिट मार्जिन लिख लिया। अपने को एक और क्रिएट करना पड़ेगा इसके नीचे ना, ऐड प्रॉफिट। करते हैं प्रॉफिट करके। पर प्रॉफिट है नहीं ना इसमें। हाँ, तो फिर हम ये कर रहे हैं ना, ये प्रॉफिट ले लिया। अब प्रॉफिट मार्जिन को, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे। प्रॉफिट माइनस एक सेकंड, प्राइस। इसको ऊपर ले जाने का कुछ है क्या यहाँ पे सिस्टम? नहीं, शॉर्ट से ना। नहीं 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 नहीं। अब तू इसमें अगर कर देगा प्रॉफिट, तो और ऊपर प्रॉफिट मार्जिन में प्रॉफिट कर देगा तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा। वो अपने आप चेंज तो हो जाएगा, बट उसके लिए प्रॉफिट होना चाहिए ना, प्रॉफिट तो ऊपर करना पड़ेगा प्रॉफिट मार्जिन से। तो वो तो कर देगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तूने अगर प्रॉफिट मार्जिन भी टारगेट माइनस प्राइस कर दिया और प्रॉफिट भी टारगेट माइनस प्राइस कर ये दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तू यहाँ पे प्रॉफिट में प्रॉफिट माइनस प्राइस कर दे, प्रॉफिट मार्जिन में। ये प्रॉफिट माइनस टारगेट करना है, ठीक है। हाँ, तो प्रॉफिट माइनस टारगेट कर दे इसे। ये नहीं चलेगा क्योंकि इसको प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? नीचे मिल तो गया। नहीं, नीचे वाली चीजें नहीं लेता ना ये, यही तो फॉर्मूला टूल का काम है, मुझे पता नहीं, लेना तो चाहिए भाई। ठीक है। अब मैंने प्रॉफिट माइनस टारगेट कर दिया, ये कह रहा है कि प्रॉफिट ही नहीं है, समझ रहे हो। अच्छा। तो समझ गया। इसको मेरे को ऊपर लेके आना पड़ेगा, या फिर मेरे को एक काम करना पड़ेगा, प्रॉफिट बना दिया, प्रॉफिट मार्जिन एक और बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कर दे, उसे डिलीट कर दियो। हाँ, उसको डिलीट ही करना अगर पड़ेगा। तू प्रॉफिट स्पेस मार्जिन भी लिखेगा, वो बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट अंडरस्कोर मार्जिन ही लेता है, शायद ऐसा कुछ ठीक होता है, प्रॉफिट माइनस टारगेट कर दिया, है। प्रॉफिट मार्जिन ले लिया, ठीक है। अंडरस्कोर मार्जिन प्रॉफिटेबल लेना पड़ेगा, अभी प्रॉफिटेबल भी नीचे आएगा। प्रॉफिटेबल, ठीक है। अब प्रॉफिटेबल के बाद प्रॉफिट रेंज भी नीचे आएगा, ठीक है।
अब ये दोनों डिलीट करने पड़ेंगे, तीनों तीनों डिलीट करने पड़ेंगे। ये करना पड़ेगा, प्रॉफिट रेंज डिलीट करना पड़ेगा हाँ, और प्रॉफिट ऊपर वाला मार्जिन। भी प्रॉफिट मार्जिन भी। हम्म, अब आ गया होगा। अब रन कर दे। अब आ जाएगा, ठीक है। अब रन कर देते हैं। थैंक यू बोल। अब इसने कोई ना कोई एरर दे दिया, किस चीज पे एरर दिया है? अभी इसको टारगेट नहीं मिला, क्या बात कर रहा है, टारगेट तो है अपने पास। माइनस करा है कि नहीं करा? अच्छा, इसमें प्रॉफिट का वो एंड 64 करना था, ठीक है। अब नहीं कर प्रॉफिटेबल दे, का भी प्रॉफिटेबल में भी आएगा फिर तो दिक्कत। सब में दिक्कत आएगी, हाँ। इसमें भी एंड 64, अच्छा, इसमें इन भी। 32 नहीं कर सकते इसमें? 32 से भी आ जाएगा वो तो। हाँ, 32 से भी आ जाएगा, हम फिर भी। मैक्सिमम वैल्यू इसलिए लेते हैं कि भाई हम्म, ताकि कोई दिक्कत ना हो। नहीं नहीं नहीं, ये एंड 64 नहीं रखना अपने को, ये तो हमारा डब्ल्यू स्ट्रिंग ही है, क्योंकि ना ये स्ट्रिंग टाइप ले रहा है ना आउटपुट में। ठीक है, अब रन करते हैं। अभी भी दिक्कत दे रहा है। अब क्या चाहिए इसको, ये सही हो गया, ये भी सही हो गया। अरे यार, एंड 64 है तो सही। अच्छा, नहीं नीचे वाला है भाई इसका। नहीं, इसको प्रॉफिट मार्जिन में दिख रहा है, इसको प्रॉफिट मार्जिन नहीं दिख रहा। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन मैंने अंडरस्कोर मार के डाला, ठीक है। ठीक है, अब इसको सब दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा। अब दिख रहा। मैं तो कहा था अंडरस्कोर नहीं भी डालेगा तो बाय डिफॉल्ट वो अंडरस्कोर ले लेता। हो गया अब कर लेगा। ठीक है, अब हमारा सारी चीजें ठीक है, अब प्रॉफिट तूने निकाल ज्वाइन के ले लिया। टारगेट माइनस प्राइस करके। अब तूने क्या करा, ये इनर ज्वाइन करा। हाँ, उसके बाद टारगेट माइनस ये वाला कर लिया था, उसे प्रॉफिट माइनस टारगेट कर दिया हमने, हमें प्रॉफिट मार्जिन आ गया हमारे पास। यस। प्रॉफिटेबल कर दिया, अगर प्रॉफिट मार्जिन ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन जीरो है प्रॉफिट मार्जिन तो यस, अगर ओके। लेस देन जीरो के बराबर है या कम है तो प्रॉफिट नहीं है, तो नो। यस, सही सही सही, ठीक एकदम है, सही। एल्स ना, मतलब कुछ भी एल्स में कुछ ना कुछ डालना होता है, तो हाँ इसमें हाँ। मैंने कुछ भी डाल दिया। अच्छा, ठीक एल्स है, में अगर हम कुछ नहीं डालेंगे तो फिर एरर देगा ना? एरर देता है इसमें, ऑल्ट्रिक्स में एरर देता है। और वैसे सीक्वल में नहीं देता ना? केस नहीं देता, लगाते हैं तो नहीं सीक्वल में भी नहीं नल देता, दिखा देता उसे। और उसमें भी नहीं देता, पाइथन में भी नहीं देता। भाई वहां तक ना जा भाई, ना जा। चलो कोई बात नहीं, इसका एक सिंटेक्स है, फॉर्मेट है। उसके बाद प्रॉफिट रेंज वाला फॉर्मूला लगा दिए दोनों में। अब यस। ये वाला फॉर्मूला तो ये हो गया। अब हाँ, इसमें ये हो गया कि 0.5% ऑफ रेवेन्यू लेना था, ठीक तो है। 0.005 से मल्टीप्लाई कर दिया रेवेन्यू को, पॉइंट मेथड फाइव। को हाँ हाँ सही करा। ठीक है, फिर 5 से 10% वाला चाहिए था, तो जीरो से छोटा होगा तो ये आ जाएगा। ठीक ठीक है। है, फिर दस 10 से परसेंट तक का हो छोटा जाएगा होगा तो ये आ जाएगा, और और बीस 20 से परसेंट तक छोटा का तो होगा वो तो। दोनों वैल्यू ले लेगा उसको, क्योंकि एक एक बार कैलकुलेट करता है वो, राइट? हाँ हाँ हाँ, ये लॉजिक वाला जो सर ने बताया था वही है, और वही इसके वाला अंदर जो उसने पहले पूछा था। 20 डाल देंगे ना तो फिर नीचे वाले नहीं लेगा। सही कह रहा है। हाँ, तो ये तीनों चीजें ले ली इसने, हम्म। और उसके बाद पहले यही चीजें हो गई हैं हमारे पास फाइनल। अब इसमें रन करते हैं इसको, रन तो कर दिया था फॉर्मूला के बाद, फॉर्मूला का आंसर आउटपुट देख। देखते हैं हम। अब ये प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट मार्जिन आ गया, प्रॉफिट टेबल आ गया, सारे नो दिखा रहा है भाई, सब कुछ भी प्रॉफिटेबल नहीं है यहाँ तो जिंदगी में हमारे पास। ऐसा क्यों दिखा रहा है ये? क्योंकि इसने टारगेट में से माइनस कर दिया प्रॉफिट मार्जिन को। हाँ तो ठीक है। टारगेट किसी ने कंप्लीट ही नहीं किया, सारे नेगेटिव में है। तो प्रॉफिटेबल तो कोई है ही नहीं इसमें। बस तो बस मेरे खत्म को हो लग गया। रहा है कि यार ये फॉर्मूले में कोई दिक्कत है, क्योंकि ना प्रॉफिट मार्जिन अपने को जो फॉर्मूला है ना प्रॉफिट मार्जिन का, वो प्रॉफिट इन्होंने माइनस टारगेट है। गलत है इनका। टारगेट माइनस प्रॉफिट होना चाहिए। नहीं 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 नहीं। बात तो सही है। प्रॉफिट अगर टारगेट से ज्यादा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा ना। और या तो ये कह कि हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया उससे पहले प्रॉफिट मार्जिन कोई हमें कुछ दे रखा था, नहीं दे रखा था? उससे पहले कौन सी रेंज दे रखी थी, जब रेवेन्यू तक हमने दे रखी थी? प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ये तो प्रॉफिट आ गया, ठीक है, टारगेट में से प्राइस को माइनस करके हमारा प्रॉफिट आ गया। हाँ। ठीक है, अब ये हमारे पास ना टारगेट को माइनस करके आया है, तो फिर हमको जब प्रॉफिट मार्जिन अगर निकालना है प्राइस को ना, टारगेट से कर देंगे तो अपने को उल्टा ही। आई थिंक अपने को प्रॉफिट मार्जिन की जरूरत ही नहीं है। पर प्रॉफिट मार्जिन उसने कहा है ना निकालने के लिए। वो निकालने के लिए कहा है, बट फिर उसकी जरूरत नहीं है। प्रॉफिट रेंज जो है ना, ये लो हाई लो, यार ये। प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट मेरे हिसाब से तो एक ही चीज हुई। हाँ, तो फिर इसका प्रॉफिट मार्जिन
की जगह मैं प्रॉफिट ही के साथ कैलकुलेशन करूंगा, तब आएगा अपना सारा हिसाब ठीक। क्योंकि इसमें तो अपने को कुछ पता ही नहीं चल रहा, इस सर ने भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है बताने में। यार एक बात बता, हमने जो प्रॉफिट निकाला है, अगर टारगेट से ज्यादा प्राइस हो जाता, प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने सही करा है? अगर हमारे पास टारगेट ज्यादा है प्राइस से। हाँ, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका नहीं 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 मतलब नहीं, अपने को एक बार इसको फाइनल करते हैं यार, रुक जाओ। ठीक हाँ, है, मैंने एक चीज खरीदी थी, नहीं एक चीज का प्राइस है, और नहीं एक चीज है मेरे पास जो कि 50,000 की है, ठीक है, ठीक है। उसका प्राइस हो गया वो। ठीक राइट। है, मैं मेरा टारगेट है कि मेरे को उसको ज्यादा का बेचना है, ठीक है, तभी तो अच्छा, प्रॉफिट होगा। तो 55,000 का टारगेट, बेचना है अगर सपोज। टारगेट ज्यादा होगा तब प्रॉफिट होगा। तो अच्छा, ये सही है, तो ये सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्रॉफिट कर दिया इसकी जगह और इसकी जगह, क्योंकि वो तो सारा लो दे रहा पर था नहीं, अपने पर को। इसमें ये एक चीज देख 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 देख, ऊपर कर। इसमें देख, सेकंड वाला देख। टारगेट तो था 1,69,975 का, पर प्राइस था 2,05810। तो तूने जो बेचा, वो तो तूने बेचा 2,05810 का, और तेरे पास टारगेट था 1,70,000 का। तो तेरे तो प्रॉफिट हुआ ना। हाँ, तो प्रॉफिट ही तो आ रहा है इसमें। तो प्राइस माइनस टारगेट में आएगा ना प्रॉफिट, टारगेट माइनस प्राइस से तो नेगेटिव हो जाएगा वो। नहीं 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 नहीं, टारगेट माइनस टारगेट। यार एक सेकंड यार, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है ये। टारगेट ज्यादा ही तो होगा हमारा, तभी तो प्रॉफिट आएगा। किसी चीज का प्राइस से अगर टारगेट ज्यादा होगा तभी तो प्रॉफिट मिलेगा अपने को, सीधी सी तो बात कह है तो ना। रहा हूँ, प्राइस ज्यादा होना चाहिए ना। प्राइस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा ना, प्राइस ज्यादा होगा तो लॉस हो जाएगा। अगर टारगेट से ज्यादा प्राइस है, अगर आपका टारगेट था कि मान लो पचास एक हजार लाख का सत्तर था। हजार था, मैंने 2 लाख की बेच दी कोई चीज, तो मुझे हाँ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? नहीं उसका तो प्राइस जो है ना, तो प्राइस 1,70,000 तो आपका। मेरा प्राइस क्यों होगा 1,70,000 का? यहाँ तो जब सेकंड वाली रो में देख, प्राइस दे रखा है 2 लाख, और टारगेट दे रखा है 1,70,000। हम्म तो भाई मेरा प्राइस तो ज्यादा आया ना, तो प्रॉफिट हुआ। हम्म। अब इसके अंदर ये सारी वैल्यू अब सही आ रही है ना, यस यस नो नो वाली, एक्सट्रीमली हाई, मिड लो हाई करके अब आ रही है हमारी वैल्यू सारी। ठीक है, अच्छा। तो हमारा फॉर्मूला ये ठीक काम कर गया प्रॉफिट वाला। और मेरे ख्याल से तो टारगेट में से प्राइस, यार चलो कोई नहीं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, इस पे ज्यादा तो माथा पच्ची नहीं करेंगे। ठीक बाकी है आप चेंज कर लेना अगर आपको लगे तो। भाई, जो तूने बताया मैं तो वही करूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या अरे किया ये क्या, हमने। टर्की का वो बना दिया तूने सिंबल। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तो हो गए। अच्छा। अब इसके बाद अपने को अगला डेटा क्वेश्चन क्लीनिंग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यू विल नीड टू एक्सट्रैक्ट द ऑर्डर आईडी, फ्रॉम द प्रोडक्ट इनफो टेबल। एक्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम ऑर्डर आईडी इन द प्रोडक्ट इन्फो टेबल, एंड ऑर्डर आईडी में से ये कस्टमर आईडी भी और रीजन भी दोनों है। मैं चेक करके दिखा देता हूँ, ऑल्ट्रिक्स। सो यहाँ पे वापस आते हैं, तो जैसे हम ये ऑर्डर आईडी देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा कस्टमर आईडी भी आ गया है, कस्टमर आईडी है, रीजन भी है, और कस्टमर 5846 नाम से कस्टमर आईडी भी है। कस्टमर आईडी भी है चार, उसके बाद फिर डेट भी है। ठीक है। ठीक है, डेट भी उस हिसाब से गिवन है। तो सबसे पहले तो मैंने डाटा क्लीन करके क्या किया, लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस हटा दिए, और मॉडिफाई केस टाइटल केस कर किस दिया। किस को करा? प्रोडक्ट को, यूजर टाइप को, कौन कौन से को करा? प्रोडक्ट को करा, यूजर टाइप को करा, ओल्ड डिवाइस को किया, कंट्री को किया, माइग्रेट को किया और चैनल को किया। इससे फायदा क्या हुआ? इससे ये हुआ कि ये आईफोन जो है ना, पहले हमारे पास ऐसे लोअर केस में आ रहा था, अच्छा। लैपटॉप यूजर, ये सब कुछ लोअर केस में आ रहा था टाइटल में। पहली चीज अपर और दूसरी चीज अपर, ठीक है। यूजर। ठीक है, रीजन को हमने ऐसे ही रहने लिया, रीजन को हमने नहीं किया बाकी सारी चीजों पर को। हमें करना तो ऑर्डर आईडी का था कुछ ना कुछ। अच्छा एक और चीज, जब हमने सिलेक्ट टूल यूज किया ना यहाँ पे, हाँ। तो हमने इसका डेटा टाइप भी सेट किया था, और इसको रीनेम भी किया था। कस्टमर आईडी लोअर केस में था, कस्टमर आईडी करना था, ऑर्डर आईडी लोअर केस में था, ऑर्डर आईडी करना था। ठीक है। ठीक है, एप्पल प्रोडक्ट जो परचेज किया था उसको ओल्ड डिवाइस करना था।
अच्छा। यूनिट राइट। सोल्ड को क्वांटिटी करना था, उतनी तो क्वांटिटी होगी जितना यूनिट सोल्ड है। हाँ 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 हाँ। ठीक है। और प्राइस को, टारगेट को एंड करना था। और रिकॉर्ड आईडी तो खैर इसकी तो जरूरत भी नहीं है अपने को। उसके बाद ये सारी चीजें हो जाती है हमारी। फॉर्मूला टूल लगा दिया, फाइनल आउटपुट दे देते हैं। और ये तूने चेंज कहाँ किए थे, ये सारे के सारे जो उनका रीनेमिंग थी वो सिलेक्ट में करे थे? हाँ वो सिलेक्ट में करे नहीं, ज्वाइन में ही कर दिया था मैंने, सिलेक्ट भी यूज नहीं किया। अच्छा। चल। ज्वाइन करके नाम चेंज कर दिया, और नाम चेंज करके ऊपर नीचे कर दिया जिस ऑर्डर में इसमें ठीक लिखा है हुआ था। ठीक है ठीक है। इस ऑर्डर में चाहिए ना अपने को, पहले ये चाहिए फिर ये उस हम्म, हिसाब हम्म, से कर दिया। ठीक है। पर साथ। तो ठीक है। फिर तूने एक आउटपुट नहीं क्रिएट किया इनका? आउटपुट नहीं क्रिएट किया मीनिंग? आउटपुट कह रहा था ना, डॉट सीएसवी फाइल में चाहिए उसे। हाँ वो आउटपुट मैंने क्रिएट नहीं किया, पर एक कर देते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद में एक और चीज बतानी थी अपने को, ये काम कर दिया हमने। उसके बाद अपने को इसमें से एक्सट्रैक्ट करना था, ये चीज बता देता। फिर ये भी पढ़ लो, एडिशन द हेडर नेम्स ऑफ आउटपुट प्रॉपर्ली कैपिटलाइज होने चाहिए। ठीक तभी है। तूने वो वाला लगाया हाँ था ये इसमें। वही सारे कैपिटलाइज वाले हैं। ठीक, कौन सा ठीक है। शुड बी ऑप्टिमाइज द डाटा, ये सारी चीजें हैं, एडिशनल पॉइंट्स। ठीक है, ये सारी चीजें तो हमने डेटा क्लीनिंग टूल से कर दी। अब एक चीज से ये थी कि ऑर्डर आईडी में से एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए मैंने ये यूज किया टूल, ये इसका कौन सा नाम है होता है? रेजेक्स। ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है हाँ हाँ। वो ऑर्डर आईडी में से निकाल ली मैंने, ऑर्डर आईडी ले ली, और वो सारा न्यूमेरिक न्यूमेरिक वैल्यू देख लेगा, सारी जितनी भी नंबर वाली। अच्छा। ठीक है। ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर मैंने क्या किया, स्लैश डी कर दिया। इसमें से ऐड करूंगा तो स्लैश डी जो मेरे को दिखाता है वो डिजिट दिखाता है। तो हम्म। जो डिजिट नहीं है वो आ जाएंगे मेरे पास इससे आउटपुट में। ठीक है। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। आजा। डिजिट नहीं नहीं आया। सॉरी, सिलेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आउटपुट देख लेते हैं ना, उसमें तो पूरा रिकॉर्ड है, वो सारे डी सिलेक्ट करके सिर्फ ऑर्डर आईडी सिलेक्ट किया। तो ये यूएसए वाला जो रीजन है उसने रीजन एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक रीजन है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्लैश डी किया था, और डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए अल्फा वाला अल्फा किया था। दे दिया था। ठीक है, इसमें अल्फा मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। कहाँ गया ये अल्फा? ये रहा अल्फा, एनी लेटर अल्फा। सिलेक्ट ऊपर वाले का दिखाइयो, इसी वाले का जिसका दिखा रहा है। इसमें डिजिट्स आ गए होंगे, राइट, ठीक है। ठीक है। अब इसमें से मेरे को चार लेने थे, तो मैंने फॉर्मूला टूल करके लेफ्ट कर दिया चार। तो चार, लेफ्ट की चार वैल्यू दे दी इसने। ठीक है। ठीक है, तो ये काम हमारा हो गया। और अब एक फाइनल काम और क्या है, उसको इन आउट टूल से आउटपुट। आउटपुट देना है, वो यहाँ पे अटैच कर दोगे आप, जो भी फाइल सिलेक्ट करके जहाँ पे भी तो जिस भी तीनों का कर दे तीनों का ना। तीनों का नहीं चाहिए ना अपने को, आउटपुट में तो यही चाहिए, क्योंकि ना जो ये है कॉलम्स हमारे, ये ऑलरेडी हैं कस्टमर आईडी और रीजन करके, हमारे पास ऑलरेडी है। सॉरी, रीजन। ये अलग अगर आप अलग हैं। इस पे आ जाओगे, ये कस्टमर आईडी ये रही, ये रहा अच्छा रीजन। अच्छा 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 अच्छा, वो हमने सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स निकालने के लिए किया है। हाँ ये सिर्फ क्वेश्चन के आंसर निकालने के लिए किया है, कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे हमने करेंगे। तो हमने जैसे वाई एक्स एम डी फॉर्मेट में चाहिए था, देखियो जरा उसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है। असाइनमेंट वन का है ये आउटपुट। वो कह रहा था वाई एक्स एम डी में चाहिए उसे। ठीक है अरे उसे वाई एक्स एम डी में चाहिए था, चेक कर उसे। हाँ वो वाई एक्स एम डी है, देखो ना, वाई एक्स डी वी। डी भी नहीं, एम डी चाहिए था उसे। नहीं ये आउटपुट वाली डीवी में आती होगी ना। देखियो जरा उसमें कुछ कह रखा था उसने ऐसे। पता नहीं सी एस वी में मांग रखा था उसने। वाई एक्स डी वी, वाई एक्स यही होती है, जो आउटपुट फाइल होती है वो इसी में जाती है। वो एक्सेल शीट में देखना क्वेश्चन रखा होगा उसने। एम डी। वर्कफ्लो इन वाई एक्स एम डी फॉर्मेट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक इसको है। वर्क फ्लो सेंड करना था ना वो तो अपने को, ये तो फाइल सेव कर रहे हैं। अब इसको रन कर देते हैं, ये हो जाएगी, सेव हो गई। ठीक है, तो ये इसका हो गया आउटपुट हमारा। कहाँ शो होगा? हाँ, आउटपुट तो यहीं पे होता है ना, इनपुट इन आउट में। अरे नहीं, वो शो कहाँ हो रहा है अगर आउटपुट फाइल तूने करी है सेव? ये यही तो आउटपुट है इसका, जो ये है। अच्छा, ये ये, उसी में हो गया सेव। हाँ। हम्म। राइट।
करेक्ट। ठीक है, ये सारा कोड भी एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है जी। ठीक है, ये एल्स में एक्सट्रीमली हाई रख दिया था मैंने, मतलब ज़्यादा ही ज़्यादा है। ठीक है। ठीक है, अब इसको क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब हो गया ये फाइनल। उसे शेयर कर दे, सबमिट कर ठीक है, दे। अब क्वेश्चन 2 हमारे को सर ने दे रखा है। अरे यूनिवर्सिटी वाला। यूनिवर्सिटी वाला। और असाइनमेंट 2 वाई एक्स एम डी फाइल में दे रखी है, तो फिर मैंने उसको ऑलरेडी खोल रखा है। इसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है। हाँ। ठीक है, तो इसको मैं छोटा करता हूँ। तो ये तो इंस्ट्रक्टर लिस्ट में लिखा हुआ है कि ये वाला काम इंस्ट्रक्टर टेबल से सॉल्व करना है, और जो नीचे वाले हैं वो उस पर दो दो तीन तीन ज्वाइन लगा के करना है, ज्वाइन इंस्ट्रक्टर टेबल टीचर्स टेबल। अब जैसे मैं इसको खोलता हूँ यूनिवर्सिटी वाले को, तो 7-8 वो दिख जाते हैं। जो एडवाइजर है इसमें क्लासरूम है, कोर्स है, डिपार्टमेंट, इंस्ट्रक्टर, प्री रिक्विजिट, सेक्शन सेक्शन, स्टूडेंट स्टूडेंट, टेक्स टेक्स, टीच टीचर्स, टाइम टाइम स्लॉट। स्लॉट। बहुत सारे हैं इसमें। हाँ। तो अपने को इनपुट डाटा लेना पड़ेगा एक एक करके। इसमें ये तो इंस्ट्रक्टर वाले में सॉल्व करना था, ये पहला वाला क्वेश्चन में से ये वाला तो। ठीक है, फिर उसको मैंने इसमें डाल दिया था कंटेनर में, पता चलने के लिए ये नेम एंड टाइटल वाला है, और ये सारे वर्कफ्लोज हैं। ठीक है, तो मैं पहला वाला एक्सप्लेन करता हूँ। हम्म। इसके अंदर मैंने क्या किया, टीचर्स यूनिवर्सिटी ले लिया, यूनिवर्सिटीज में टीचर्स वाला ले लिया। ठीक है, इंस्ट्रक्टर वाला, सॉरी, ठीक है। इंस्ट्रक्टर वाला टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ये इस पे आते हैं ना, तो इसको तूने अलग अलग कंटेनर में क्यों डाला? ये करके इंस्ट्रक्टर चूज कर लिया था। कंटेनर क्यों डाला? कंटेनर मेरे को दिखाने के लिए डाला कि ये सारी इस चीजें इस कंटेनर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो उसके इंस्ट्रक्टर। आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन में भी कंटेनर था ना, हाँ हाँ हाँ। कंटेनर डाला बस ये दिखाने के लिए कि ये सारी सॉल्व जो कर रखा है ये उस चीज का कर रखा है। ठीक है। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। गेट यूनिक डिपार्टमेंट नेम। हमारे पास है डिपार्टमेंट नेम, इसमें से यूनिक डिपार्टमेंट नेम चाहिए, तो यूनिक टूल यूज कर लिया, लगा दिया। डिपार्टमेंट नेम सिलेक्ट कर लिया, आउटपुट देख लिया। पहले रन कर देते हैं। तो यूनिक का आ यूनिक का गया। आउटपुट देखेंगे तो सारे के सारे यूनिक का वैल्यू दे देगा ये, ठीक अकाउंटिंग, है। एस्ट्रोनॉमी, जितने 17 यूनिक वैल्यूज हैं। राइट। पहला क्वेश्चन सॉल्व। राइट। गिव अ रेज ऑफ 10% टू ऑल द इंस्ट्रक्टर्स। ठीक है। 10% रेज देना है, तो फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला टूल। ठीक है, 10% रेज नाम रख दिया। अगर इसमें लिखा है कि 10% रेज देना है, उसके बाद नीचे लिखा है गिव 5% रेज टू द इंस्ट्रक्टर हु अर्न लेस देन 70K। ठीक है। जो 17,000 से कम है उसको 5% देना है, एंड इवन आफ्टर गेटिंग द 10% हाइक, सबको 10% देना है। और इंस्ट्रक्टर को 5%, मतलब जिनकी 17,000 से कम है उनको 5% और देना है। अच्छा, तो बस सीधा सीधा पंद्रह जिसके परसेंट हो 70,000 से जाएगा। कम है तो उनके 15% हो गया ना। हाँ, समझ गए। तो 70 से कम है तो 15%, 1.15 से मल्टीप्लाई करके। हम्म। ठीक है, और अग 70 से ज्यादा है, एल्स में आ जाएगा वो, तो वो 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम्म। 1.1 से। ठीक है। ठीक है, इसका आंसर आ गया। अब इसका आंसर आ गया तो फिर इसमें से फिर मैंने फिल्टर टूल यूज कर लिया। अगर रेस इक्वल्स यस, यस मैंने इसमें लिख दिया था ना, देन 10% रेस इज इक्वल टू ये किया था। फिल्टर से क्या हुआ? हाँ, फिल्टर टूल से क्या करा? फिल्टर टूल से मैंने यस वाली सारी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली ना, इसमें भी जो टेन जो वही परसेंट है। रेस यस आ रहा है। सो इसका आउटपुट में 10% रेस ये रहा, 10% रेस ये रहा। 2 बार निकाल रखा। क्वेश्चन दूसरा होगा। क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन दूसरा होगा, सही कह रहे हो। सो पीछे जा, पीछे पीछे क्वेश्चन देख। क्वेश्चन देखा भाई। 10% रेस तो ये वाला था। अब ये वाला क्वेश्चन चेक करता हूँ कि ये वाला कौन सा है। क्वेश्चन होगा उसमें। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं।
filter out the instructor in the computer science department who have बेस्ट सैलरी salary। क्रेडिट आ तो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इसका नाम चेंज करना था मेरे को, मैंने वही उसको ओवरराइट कर दिया गलती से। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट लिख दो इसमें। ये कंप्यूटर साइंस इसको नाम दे देते हैं, 10% इसको कर देते हैं। अब रन करते हैं, ठीक है। तो अब ये 10% इज इक्वल टू नहीं, कंप्यूटर साइंस फिल्टर फिर से दिया इसमें। ठीक है। तो अभी मैं इसको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया। अभी 10% रेस वाला तो मैंने इसके अंदर आउटपुट लिया ही नहीं अभी। एक और मेरे को फिल्टर टूल लाना पड़ेगा, पहले इसी का आंसर सबसे निकालते हैं। ऊपर वाले में दे तो रखा है 10% वाला। अरे रुको तो सही, उसको मैंने आउटपुट नहीं किया ना 10% रेस वाले को। कर तो रखा है। इफ सैलरी इज देन सैलरी को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली मैंने क्या किया है ना, इसमें ऊपर वाले में सही में कर रखा है, आप सही कह रहे हो। हाँ सो ऊपर वाले में मैंने जो सैलरी आ रही है ना, ये आफ्टर आउटपुट आ रही है। तो ठीक है। मैंने क्या किया, सैलरी का ही चेंज कर दिया मैंने। देन इसको इसको मैं नया कॉलम दे सकता हूँ। 10% रेस करके आना चाहिए था इसका आउटपुट। तो इसके आउटपुट में मैं चेक करता हूँ, 10% रेस करके आ रहा है। अच्छा हाँ, आ तो रहा है, इसका इसकी जरूरत नहीं है मुझे। हाँ तो वो तो तूने वो फिल्टर टूल लगा करके उसका दिखाया ना, कंप्यूटर साइंस वाला जो पहला वाला क्वेश्चन था। हाँ, मैं भी कंफ्यूज हो गया था इसमें। हाँ ये आउटपुट में आ गया ना 10% रेस। हाँ। ठीक है, अब ये यस एंड नो वाला वो तो तो ये था तेरे कि जब वो तो तू जब फॉर्मूला टूल पे क्लिक करेगा तभी तो तेरा वो सारे कॉलम शो करेगा। फिल्टर टूल पे थोड़ी आएगा वो इससे 10% रेज वाला। हम्म। फिल्टर ठीक है, टूल पे तो तूने सीधा वो तो कर ये दिया कि भाई मुझे ये हाँ, चाहिए। तो ये 10% रेस कर देगा सबको, और जिसका 70 से कम है उसको 15% रेस करके ये आ जाएगा। राइट। ठीक है, अब ये अपने अब को आ अगले गया है। क्वेश्चन उसके आते हैं। बाद हमने क्या किया, कंप्यूटर साइंस वाला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर साइंस की जहाँ पे सैलरी इससे 17,000 से ज्यादा है, उसको दिखा देना है, फिल्टर आउट कर एक देना है। सेकंड होल्ड करेगा। हाँ, मैं होल्ड में। एक सर। हाँ, सो उसके बाद हमने क्या किया, फिल्टर टूल यूज किया यहाँ पे, और देख लिया कि जब का सैलरी 17,000 से सन है एंड डिपार्टमेंट नेम का नाम कंप्यूटर साइंस है तो यस कर देगा, अदरवाइज नो कर देगा। फिल्टर हाँ टूल यूज किया, अगर इक्वल्स यस है तो मेरे को शो कर देगा। तो मैंने ट्रू पे क्लिक किया, तो फिर ये कंप्यूटर साइंस है, यस है, और सैलरी उससे ज्यादा 17,000 से, और वो मेरे को आउटपुट में मिल गई। ये वैल्यू और ये वैल्यू की ही दोनों कंडीशन ट्रू है। राइट। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगला है, फेच द नेम ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्टर इन द फिजिक्स डिपार्टमेंट एंड सॉर्ट द टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अपने को चेक करना है कि डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू फिजिक्स है, हम्म। तो उसके बाद अगर फिजिक्स है, ये वाला फिजिक्स का नहीं है, ये वाला नीचे फिजिक्स वाला का है, होगा। तो अगर इक्वल्स तो -1 कर देगा वो। ठीक है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट कर देता है। तो -1 जहाँ पे भी आएगा ट्रू। अब एक्चुअली ना मैंने ये चेक किया था कि जब मैंने ये लगाया था, ये थर्ड और वाला होगा ना, थर्ड वाला फिल्टर ऊपर से। जो फिजिक्स वाला लगाया था, तो जहाँ पे भी फिजिक्स वाला ट्रू हो रहा है ना, हाँ वहां पे ऑटोमेटिकली -1 शो कर देता है। ठीक है। अगर मैंने सिर्फ इसके अंदर कोई देन करके कंडीशन नहीं डाली। ठीक है। इसमें देन कंडीशन यस करके डालता तो यस आता, पर अगर मैंने कोई देन कंडीशन नहीं डाली ना, तो फिर वो -1 वाला ट्रू होता है।
ठीक तभी है। मैंने इसके अंदर लिया, और -1 जहाँ पे भी होगा, हाँ हाँ। सॉरी ये वाला है ना, ये वाला है, तो -1 जहाँ पे भी होगा वो दिखा देगा ये मेरे को। वाला, हाँ ये। तो ये दिखा दिया इसने। राइट। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। सॉर्ट द इंस्ट्रक्टर टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। एक और क्वेश्चन होगा यार, क्योंकि तूने, अच्छा नहीं, फॉर्मूला टूल तो यहीं पे खत्म हो गया, अब समरी टूल करा यूज। फॉर्मूला टूल ये वाला हो गया, तो सैलरी रेंज वाला क्वेश्चन है ये तो। हाँ, ठीक है, 90 से ये वाला उस क्वेश्चन से नहीं हुआ। अब ये वाला किस क्वेश्चन से हुआ है? सॉर्ट द इंस्ट्रक्टर टेबल डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। इससे अगले वाला क्वेश्चन है। ये इससे तो इससे नहीं इससे है। अगले वाला है भाई। उससे अगले वाला है। उससे अगले वाला ये था। ये ये रहा, ये रहा, ये रहा। अरे नहीं, राइट वाला क्वेश्चन था, जरा उस पे क्वेश्चन पे जा। नहीं, ये तो रहा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। अरे नहीं, राइट वाला क्वेश्चन पे कह रहा हूँ मैं, जो फॉर्मूला टूल पे दिखा रहा कौन सा था। क्वेश्चन? गेट द नेम ऑफ इंस्ट्रक्टर हु सैलरी इज बिटवीन 90K एंड 1 लाख। हाँ, वो तो ये है। हाँ, तो वो ये अगला फॉर्मूला क्वेश्चन। तूने उसी के लिए लगा रखा था ना। हाँ, वो उसी के लिए लगा रखा है। सो इस ये वाले रहा फॉर्मूला, क्वेश्चन। हाँ। अगर सैलरी इससे बड़ी है, हाँ हाँ। 900 से, और इससे कम है, तो यस कर देगा, अदरवाइज नो कर देगा। जहां जहां यस है वो मिल जाएगा मुझे। ठीक है, वो की वैल्यू चाहिए थी, कर दिया क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद तूने फिल्टर टूल भी लगाया इसमें? हाँ, फिल्टर टूल से ही तो पता चलेगा यस। कहाँ पे लगाया है इसमें? ये चीज ना मेरे को बता देगी कि अगर इस रेंज में है तो यस है, अदरवाइज नो है। फिर मेरे को ये भी तो चाहिए कि ये तो मेरे को यस 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 नो 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 यस 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 दे रहा है। हाँ। मैं तो ये चाहता हूँ ना कि इसमें से मेरे को सारी दिख जाए जिसमें यस है सिर्फ। तो मैंने फिल्टर यूज किया कि सारी की सारी बता दो, जहाँ यस है तो उसने बता दी, ये सिलेक्ट कर दी। समझ में अच्छा। आया या नहीं आया? तो सबसे पहले वाला फिल्टर क्यों यूज किया था, सबसे पहले वाले वो फॉर्मूले पे? वो सबसे पहले वाला इसलिए यूज किया था अपने को पता करने के लिए, कंडीशन बताने के लिए। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले जो तूने किया था 10% रेज वाला, उसमें भी तो तूने एक फिल्टर यूज किया था, वो हटा दिया तूने शायद फिर। अच्छा नहीं, उसमें यूज ही नहीं होना था। ये तो कंप्यूटर साइंस वाला है, ये हाँ। फिजिक्स वाला है, ये 90 से 100 रेंज वाला है। ठीक है। और ठीक है, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और नाइट, और ये अच्छा। सॉर्ट वाला क्वेश्चन है कि सॉर्ट करना था डिसेंडिंग सैलरी, कर दिया। कहाँ पे लिखा था, इस सॉर्ट वाला कहाँ है? सॉर्ट इंस्ट्रक्टर टेबल डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। हाँ सॉर्ट टूल लेकर आया, और हाँ। सैलरी इज इक्वल को डिसेंडिंग कर दिया डाल के। अच्छा। ये तो हो गया फटाफट से। ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गए हमारे। अब ये वाला करते हैं, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ इंस्ट्रक्टर इन द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। तो इसके लिए समेशन टूल लगा दिया मैंने, ठीक है। ग्रुप बाय और सैलरी डिपार्टमेंट एवरेज। नेम और एवरेज सैलरी। तो सब सारे डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी आ गई। ठीक है। 17 डिपार्टमेंट थे। उसके बाद उसमें सिलेक्ट टूल लगा देता तो कंप्यूटर साइंस की आ जाती। हाँ, इसके बाद सिलेक्ट टूल नहीं, फिल्टर लगा दूंगा। अरे सॉरी, फिल्टर लगा दूंगा। ये फिजिक्स वाला है, ये फॉर्मूला टूल। चलो, इसमें मैं फिल्टर भी लगा सकता था, पर मैंने फॉर्मूला टूल में कर दिया कि डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू कंप्यूटर साइंस। हाँ, डबल इज इक्वल टू आता है, ध्यान रखना कंडीशन में। ठीक इफ, है। ये नहीं लिख सकते, इफ कोई कंडीशन नहीं लगेगी इसमें? नहीं, इसमें लगा सकते थे इफ करके, पर मैं तूने ये बता तो पूरे रहा के लिए हूँ, सिलेक्ट टूल का काम किया है ये? अगर हमने कोई कंडीशन यस और नो स्पेसिफाई नहीं करते, तो अगर हम आउटपुट चेक करते हैं हम्म। तो हमारे पास 0 और -1 करके आ जाती है चीजें। तो जहां पे भी -1 है वो ट्रू होता है। अच्छा। तो मैंने चेक कर लिया कौन सा -1 है, तो ये मेरे को आउटपुट दे दिया इसने, एवरेज सैलरी उस चीज की। ठीक है। समझ में आया? आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हो गया। गेट एवरेज सैलरी अक्रॉस ईच डिपार्टमेंट भी वो भी हो हो गया। गया था। फाइंड आउट द डिपार्टमेंट वेयर द एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 42K। ये फॉर्मूला से होगा, फॉर्मूला लगा रखा है इसमें। एवरेज सैलरी जहाँ पे भी 42K से ऊपर है, देन देन यस यस एल्स। एल्स नो। तो जहाँ पे भी यस आ जाएगी एवरेज सैलरी में, वो मेरे को मिल जाएगी। राइट। आउटपुट देख लेते हैं। तो एवरेज सैलरी 17 की 17 सब में हम्म। 42 से ज्यादा है। करेक्ट। एक सेकंड,
सारे डिपार्टमेंट में 42 केस है, ज़्यादा सैलरी है, कमाल की बात है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे इस वाले। अब आते हैं नीचे की तरफ। तूने कितनी देर लगाई थी? तूने तो 1 1.5 घंटे में कर दिया होगा सब कुछ। हाँ, 1 1.5 घंटे में हो गया था। एक एक असाइनमेंट 1 1.5 घंटे में हो गया था। दोनों हम्म, असाइनमेंट 2.5 3 घंटे में हो गए थे। ठीक है। गेट नेम, कोर्स आईडी ऑफ ऑल द टीचर्स इन द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, जॉइन इंस्ट्रक्टर टेबल एंड टीचर्स टेबल। नीचे गया, ऊपर वाला। ऊपर है इंस्ट्रक्टर लिया और टीचर्स ले लिया, हम्म। दोनों को ज्वाइन कर दिया। हम्म। आईडी पे ज्वाइन कर दिया क्योंकि आईडी कॉमन था दोनों में। हम्म। अब ज्वाइन करके आउटपुट देख लिया। आउटपुट में कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 100 वैल्यूज आ रही हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, डाइट कर। नीचे ही है, नीचे ही है। नेम चाहिए, कोर्स चाहिए ऑफ ऑल द टीचर्स इन द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। बस आ गया। हाँ, अरे मिनिमाइज नहीं करना था। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का नेम चाहिए, कोर्स चाहिए। वो आ गया। तो ये तो आ ही गया डायरेक्टली, इसमें तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम्म। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए था? नेम चाहिए, कोर्स टाइटल चाहिए। ये क्या किया इसने? इंस्ट्रक्टर टीचर्स, अच्छा ये तो दूसरा वाला है। गेट द नेम्स ऑफ कोर्स आईडी ऑफ इंस्ट्रक्टर्स इन द बायोलॉजी डिपार्टमेंट। हम्म। सो ये वाला है बायोलॉजी वाला डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ने देखो, बायोलॉजी बायोलॉजी दिखा दिया, -1 आ गया होगा उसमें। उसमें -1 आ गया तो ट्रू कर दिया, तो सारे बायोलॉजी डिपार्टमेंट वाले आ गए। यस। ठीक है। फेच ओनली द डिटेल्स ऑफ डिपार्टमेंट विच आर इन पार्लियामेंट बिल्डिंग। वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा शायद। इसका तो आगे आउटपुट आना था। पालमर बिल्डिंग वाला यहाँ से ले लिया मैंने। यूनिवर्सिटी में से। ये किसमें, मैंने यूनिवर्सिटी। कौन से डिपार्टमेंट्स वाले में देखना पड़ा मुझे, डिपार्टमेंट्स वाला टेबल। ठीक है, बिल्डिंग। वो उसमें इक्वल्स बिल्डिंग टू का नाम पालमर। डिपार्टमेंट -1 ट्रू कर दिया होगा उसे। हाँ, तो -1 कर दिया, तो आगे पालमर बिल्डिंग। ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब ये वाला है कि इंस्ट्रक्टर टीचर्स एंड कोर्स टेबल्स ज्वाइन करना है अपने को, और नेम एंड कोर्स टाइटल चाहिए अपने को। तो ये नेम थोड़ा और। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको मैं एक एक करके समझाता हूँ। अच्छा। इसके अंदर हमारे पास आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, सैलरी है। इसके अंदर हमारे पास आईडी, कोर्स आईडी सेक्शन है ये, ठीक और है। इसके अंदर आईडी नहीं है, इसके अंदर कोर्स आईडी है। तो इसको और इसको तो मैं आईडी पे ज्वाइन कर दूंगा, और इसको कोर्स आईडी पे ज्वाइन किया होगा। इसको और इसको कोर्स आईडी पे ज्वाइन कर दूंगा। तो ज्वाइन आपने कर रखा है, यहाँ पे आईडी पे कर दिया, हम्म। यहाँ पे कोर्स सिंपल आईडी करा। भी कर दिया। फिर इन दोनों को ज्वाइन भी करना था, तो इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आईडी और कोर्स आईडी पे। और उसमें से मेरे को सिर्फ नेम नेम चाहिए। चाहिए था और टाइटल चाहिए था, वो सिलेक्ट कर लिया, आ गया। ठीक है। करेक्ट। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने आंसर लिया है। ठीक है, नेम और कोर्स टाइटल। और कोर्स टाइटल क्योंकि हमारे पास इसमें था और नेम इसमें था, ठीक है। तो ठीक इसलिए है। मेरे को लंबा ज्वाइन परफॉर्म करना पड़ गया था नहीं, इसमें। लंबा जॉइन ही लगेगा इसमें। हम्म। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? गेट द काउंट ऑफ कोर्सेज चाहिए था, तुम कुछ नहीं करना, समराइज टूल लेना है, कोर्स का काउंट कर देना, कोर्स आईडी 200 आ गए कौन से वाला? कोर्सेज टेबल में से। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। कोर्स आईडी काउंट करना था ना, ठीक है। कर ठीक है। दिया। ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी हो गया। ऊपर वाला हो गया, ये वाला नहीं नहीं, एवरेज, ये। फाइंड द एवरेज और टोटल क्रेडिट ऑफ ईच सेमेस्टर सेक्शन कोर्स आईडी वेयर एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स आर वर एनरोल्ड। हम्म। तो ये देखना पड़ा था मुझे कि ये सेक्शन में मिला था मुझे। ठीक है, क्या क्या चाहिए था अपने को? यूनिवर्सिटी। सेमेस्टर चाहिए था, सेक्शन, ईयर, कोर्स आईडी। हम्म। मैंने ग्रुप बाय करके कुछ ना कुछ किया था, यही वाला क्वेश्चन था क्या वो? ऊपर वाला तो नहीं है? हाँ हाँ,
हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा। नहीं ये तो हो चुका है। अरे इसके नॉर्मल नीचे बिल्डिंग ऊपर वाला भी हो चुका है। टेक्स वाला, ये वाला नहीं हुआ ना, स्टूडेंट आईडी वाला। नहीं हुआ ये। हाँ यही वाला है। हम्म। ठीक है, तो इसको टेक्स वाला चाहिए था इसमें, और स्टूडेंट। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये सर भी ना छुपा हुआ था वो। तो टेक्स एंड स्टूडेंट टेबल को ज्वाइन करना था इसमें अपने को। तो टेक्स और स्टूडेंट टेबल ले लिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया आईडी पे। हम्म। आईडी पे उसके बाद ग्रुप बाय कर दिया, सेमेस्टर सेक्शन ईयर कोर्स आईडी। समराइज कर दिया इसे। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, समराइज पे फिर से जाइए भाई। समराइज तो मैं बाद में जाऊंगा। एवरेज और टोटल क्रेडिट चाहिए था अपने को। इसमें लिखा है ना, फाइंड द एवरेज और टोटल क्रेडिट। तो ये कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये आउटपुट आ गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। तूने पहले इन दोनों को सिलेक्ट किया अलग हम्म। अलग। हम्म। उसके बाद ज्वाइन लगाया। ठीक है। उसके बाद तूने समराइज किया। समराइज किया, समराइज में मैंने ग्रुप बाय करना था इसी ऑर्डर में, सेमेस्टर सेक्शन आईडी ईयर एंड कोर्स आईडी, जिस ठीक है। जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में गिवन है। सेमेस्टर सेक्शन ईयर कोर्स आईडी। कोर्स आईडी ठीक है। ठीक है, तो ये ईयर वाइज सॉर्ट हो गए सारे। अब इसमें से मेरे को सिर्फ चाहिए था 2009 वाला। तो इक्वल्स टू 2009 भी कर सो देता हूँ। हाँ, तो ईयर इज इक्वल टू 2009 कर दिया। जहाँ पे भी ट्रू है तो ये सारे आउटपुट आ गए। हम्म। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हो गया। हम्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब आएंगे नीचे, ये फाइनल है। गेट कोर्स आईडी फॉर ऑल द कोर्सेज हेल्ड इन 2009। यूज सेक्शन टेबल, सेक्शन टेबल यूज करी। सिलेक्ट करा। सिलेक्ट किया, इसके अंदर मैंने सिलेक्ट क्यों यूज किया मैंने। पता नहीं, सारे तो सिलेक्ट कर रखे हैं। कोई बात नहीं। सो इफ ईयर इज इक्वल टू 2009 एंड सेमेस्टर फॉल है, एक देन। मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड जस्ट। ओके, रुक गया। हाँ जी बताओ। हाँ, तो ये क्वेश्चन में था कि ईयर 2009 होना चाहिए, सेमेस्टर फॉल होना चाहिए। ठीक है। इफ ईयर इक्वल्स टू 2009 एंड सेमेस्टर इक्वल्स टू फेल। ट्रू वाली वैल्यू यहाँ ले ली मैंने। तो ये आ गई फॉल 2009 वाली वैल्यूज। ठीक ठीक है। है, इसके अंदर एक और होगा स्प्रिंग वाला, या अगला क्वेश्चन होगा कि ईयर 2010 होना चाहिए और सेमेस्टर स्प्रिंग होना चाहिए। ठीक है। तो ये आ गई 2010 वाली और स्प्रिंग वाली। ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। क्रिएट अ टेबल विच हैज द कोर्स आईडी हेल्ड इन। अब दोनों वाला चाहिए। तो दोनों को तो ज्वाइन कर देंगे। जो यूनियन कर दिया, हम्म। दोनों ऊपर नीचे आ गए। ठीक है। ठीक है, जो एक तो ऊपर लग गया। नॉर्मल ज्वाइन रखा है, नॉर्मल यूनियन ये रखा है। यूनियन है, ज्वाइन नहीं है। नॉर्मल यूनियन रख दिया इसे। हाँ, वो ऊपर के नीचे आ जाता है वो, मतलब दोनों एक के यूनियन में बाद वही एक तो हो होता है जाए, जिसमें अपेंड की तरह काम नॉट। करता है ये। अपेंड में क्या होता है, अपेंड में रोज नहीं, बढ़ती है वो कॉलम। टूल का नाम अपेंड अलग, वो अलग काम करता है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करता एक है। सेकंड होल्ड कर यार, कोई आया गेट पे, एक सेकंड बस। ओके। हेलो। प्रशांत जी, कंटिन्यू। सॉरी भाई, हाँ, वो चक्कर कोई है, नहीं। कोई ऑर्डर डिलीवर करने आ गया था। अच्छा, हम्म। सो दोनों को अपेंड के मतलब ऊपर नीचे लगा दिया यूनियन से। तो यूनियन में मैं वही बात कर रहा था, जैसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं तेरे से। पूछो। एक जन
कि यूनियन में रोज बढ़ती हैं या कॉलम बढ़ते हैं? कॉलम बढ़ते हैं। यूनियन का मतलब ना इन जनरल होता है कि दोनों को यूनाइट कर देना और यूनिक वैल्यूज दे देना। ठीक है। यूनिक मतलब डुप्लीकेट वैल्यू हट जाती है, बट इस टूल के अंदर क्या करता है ये, एक जनरल ऊपर पूछ रहा हूँ, यूनियन अपेंड। जो अपेंड होता है ना वो क्रॉस मल्टीप्लाई करता है ऑल्ट्रिक्स के अंदर। तो उससे अपेंड रोज टूल बढ़ जो है, जाती हैं। ये अपेंड फील्ड वाला है ना, मैं कह ये रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा। हाँ, तो वो रोज बढ़ जाती है ना उसमें। अब वो मतलब एक के 7 रो, एक में 3 है तो 21 रो हो जाएंगी इसमें। हाँ, तो और अगर यूनियन होगा तो यूनियन में मैक्सिमम यूनियन करता कॉलम। है कि वो अगर एक में 5 है और दूसरे में 7 है तो 5 + 7 12 हो जाएंगी क्या रोज या कॉलम्स? रोज। कॉलम्स जो कॉलम्स भी ऐड हो जाएंगे, जितने नहीं थे वो और ऐड हो जाएंगे, अच्छा। पर उनका अलग सा कॉलम बन के आएगा और वो बाकी वैल्यू नल हो जाएगी जो उसमें नहीं था। ओके, तो यहाँ पे हमने जो ये वाला टूल यूज किया, ये यूनियन यहाँ पे पे यूज बस किया। दोनों डेटा को ऐड कर दिया, कॉलम सारे ठीक है, सेम थे। ठीक है, ठीक है, नोटेड। ठीक है। और उसके बाद अगला फाइनल क्वेश्चन वी हैव, क्रिएट द टेबल व्हिच हैज द कोर्स आईडी टू फाइल 2009 इन स्प्रिंग। हाँ मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, हम्म। कोई डिफरेंस नहीं था इनमें। फिर मैंने क्या किया, कोर्स आईडी वाला ले लिया, हम्म। और जिनकी भी कोर्स आईडी ये वाली है ना बेसिकली, हाँ, और इन दोनों को उनका मर्ज टाइटल करना है। बदल जाएगा मुझे यहाँ पे। ठीक है। तो आगे गया मैं, टाइटल क्वेश्चन बदल यहाँ गया था, कि बैंक इस यहाँ कोर्स था। आईडी में ये टाइटल है, ये टाइटल इसमें ये है, इसमें ये है, तो ये सारी चीजें तो आ गई। तूने कुछ चेंज किया था, किसी का रीनेमिंग करी थी? नहीं ना। ना मैंने किसी की कोई रीनेमिंग नहीं करी पूरा में। एक को छोड़ दिया था, बस एक को करा था, राइट राइट कोर्स आईडी, बस उसे कर दिया था ताकि वो हाँ हो वो जाए। रीनेमिंग नहीं करी थी, वो क्रिएट किया था मैंने इसके अंदर, ये रेस उसी वाला। में कर रखा है, उसी में। हाँ, ठीक है। ये सैलरी की जगह और वो मल्टीप्लाई करके जितना भी आउटपुट आ रहा है वो इसमें ले लिया मैंने। ओके, नोटेड ठीक सर। ठीक है, हो गया भाई आप हमारा। अब इसको आपको कंट्रोल पे सेंड कर सकते हो। कंट्रोल एंड करूं? हाँ कर दो।